नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा नाम स्वयं में एक सिद्ध मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति राधे राधे का जाप करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, राधा नाम का स्मरण करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति पा सकता है। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष अध्याय में। आज हम किशोरी राधा नाम की महिमा के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनेंगे। कहा गया है कि राधा नाम की महिमा अनंत है। प्राचीन समय की एक घटना है। कुछ लोग एक गांव के निकट स्थित आश्रम में भागवत कथा का आयोजन कर रहे थे। कथा सुनाने वाले संत दिन भर की कथा में जीवन के पापों और उनके निवारण के उपायों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कितने भी पाप किए हों, अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से एक बार राधा नाम का उच्चारण कर ले तो उसे नरक जाने से बचाया जा सकता है। एक समय की बात है, एक सेठ जी रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्त होने के बाद वे संत जी के चरणों में आकर फूट फूट कर रोने लगे। संत ने पूछा, सेठ जी, आप क्यों रो रहे हैं? आपका मन उदास क्यों है? सेठ जी ने रोते हुए कहा, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मेरी माँ एक चिंता में घुली रहती है। संत ने पूछा, कौन सी चिंता? सेठ जी बोले, आज आपने भागवत कथा में नरक का वर्णन किया। आपने बताया कि पाप करने वालों को नरक भोगना पड़ता है, लेकिन इससे बचने का एक उपाय भी है, सच्चे मन से राधा नाम का स्मरण। प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ। रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि संतों और भागवत की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरी एक बड़ी चिंता है। मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, वह न सत्संग में आता है, न भगवान में विश्वास करता है और न ही प्रभु का नाम स्मरण करता है। मुझे उसकी मुक्ति की बड़ी चिंता सताती है। सेठ जी ने आगे कहा, मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। मैंने कहा, इस संसार के काम तो चलते रहेंगे, तुम भगवान का नाम स्मरण करो। लेकिन वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। वह नास्तिक और अनीश्वरवादी है। संत जी, क्या उसका उद्धार हो सकेगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, चिंता मत कीजिए, एक दिन उसका भी उद्धार अवश्य होगा। राधा नाम की शक्ति असीम है। तब सेठ जी बोले, संत जी, कृपा करके मेरे घर पधारिए और एक बार मेरे भाई के मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करा दीजिए। संत ने कहा, कल सत्संग समाप्त होने के बाद मैं आपके घर आऊंगा। और वह बोला, मैं परमात्मा का सुमिरन अवश्य करूंगा। दूसरे दिन सेठ जी अपने घर गए और संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम में कथा समाप्त हुई और संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही संत जी घर आए, सेठ जी ने श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया। सेठ जी ने अपने भाई को बुलाकर कहा, आज संत जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन करो। लेकिन उनका भाई अंदर बैठे बैठे कहने लगा, मुझे न किसी संत से मिलना है और न ही भगवान से मिलने की कोई इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, तुम ही उनका सम्मान करो। सेठ जी ने यह सुनकर संत जी से कहा, भगवान जी, यही मेरा भाई है। संत जी ने कहा, सब कुछ ठीक होगा, धैर्य रखो। संत जी ने सेठ जी को सांत्वना दी और फिर पलंग से उठकर सीधे उनके भाई के कक्ष में गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, और बताओ, आज तक कितना कमा लिया? संत जी को अपने पास देखकर सेठ जी का भाई गुस्से में कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं न संतों को मानता हूँ और न ही भगवान को। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। भगवान को मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप मेरे पास क्यों आए हैं?
संत जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो अपना कर्म करने आया हूँ। संतों का काम है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है, तो इसे पूर्ण करके ही जाऊंगा। सेठ जी का भाई और भी गुस्से में कहने लगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार राधे राधे बोल दो। सेठ जी का भाई झल्लाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। उसने दोबारा कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं कहूंगा। संत जी ने कुछ देर शांत रहकर कहा, देखो, मैंने यह जिम्मेदारी ले ली है और अब मैं इसे पूरा किए बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने सेठ जी से कहा, अब आपने यह कार्य मेरे ऊपर सौंप दिया है, तो आप और आपका पूरा परिवार कक्ष से बाहर चले जाएं। जब तक मैं आपको न बुलाऊं, कोई भी अंदर नहीं आएगा। सेठ जी और उनका परिवार संत जी की बात मानकर बाहर चले गए। अंदर सेठ जी का भाई फिर गुस्से में कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं कहूंगा। मैं भगवान को नहीं मानता। मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं नास्तिक हूँ। संत जी मुस्कुराते हुए बोले, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही कट्टर आस्तिक हूँ। और मैंने ठान लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम सुनकर ही जाऊंगा। यह पक्का समझ लो कि तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा ही। उसने फिर गुस्से में कहा, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मैं राधा का नाम नहीं लूंगा। मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। उसने दृढ़ता से कहा। संत महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं, लेकिन वे अपनी अद्भुत लीला और भक्ति के तेज से अद्भुत कार्य कर देते हैं। संत जी ने उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और उसे जोर से घुमाने लगे। वह व्यक्ति 50 साल का वृद्ध था और संत भी वृद्ध थे, लेकिन संतों के अंदर भक्ति और शक्ति का विशेष तेज होता है। संत जी ने उसके हाथ को घुमाकर मरोड़ दिया और फिर कहा, कहो राधे राधे। जब उसने फिर से मना किया, तो संत जी ने उसे जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। संत जी ने दोबारा कहा, अब बोलो राधे राधे, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। अब संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसके पैरों को बांध दिया। फिर बोले, कहो राधे राधे। वह व्यक्ति दर्द से कराहते हुए बोला, लगता है आप मुझे मार ही डालेंगे। और आखिरकार बिना किसी इच्छा के उसने धीमे स्वर में कहा, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसे मुक्त कर दिया और बाहर आकर सेठ जी से बोले, आपका और आपके भाई का कल्याण हो गया। सेठ जी ने पूछा, अंदर से इतनी तेज आवाजें आ रही थी। सब ठीक तो है? संत जी मुस्कुराकर बोले, आपने ही मुझे कठिन काम दिया था। आपने कहा था कि वह नास्तिक है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया है। इसका उद्धार हो गया है। इसके बाद संत जी अपने स्थान पर लौट गए। उधर सेठ जी का भाई अपने भाई से शिकायत करने लगा, यह कैसे संत थे? मुझसे झगड़ा किया, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे कि जब तक राधे राधे नहीं बोलोगे, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं हटूंगा। यह सुनकर सेठ जी मुस्कुराए और बोले, संत महापुरुषों की अपनी विधि होती है। वे कष्ट देकर भी लोगों का उद्धार करते हैं। कुछ समय बीता। लगभग 5-6 महीने बाद अचानक सेठ जी के छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर त्यागने के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से उसका हिसाब मांगा। चित्रगुप्त ने कहा, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है। इसे सीधे नरक भेजा जाए। यमराज के आदेशानुसार जैसे ही उसे नरक भेजने की तैयारी हुई, चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज ने पूछा, कौन सी बात? चित्रगुप्त बोले, इसने एक बार संतों के कहने पर राधा
नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, रुक जाओ, इसका हिसाब फिर से देखो। चित्रगुप्त ने फिर से हिसाब देखा और कहा, भगवान, इसने अपने जीवन में सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, वह भी दिल से नहीं, संतों के दबाव में किया था। यमराज विचार करने लगे और फिर उस आत्मा से पूछा, तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दिया जाए या तुम्हें नरक में भेज दिया जाए? वह आत्मा हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मुझे जहां भेजना है भेज दीजिए, लेकिन पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दे दीजिए। यमराज ने अपनी पुस्तक खोलकर देखा और पाया कि राधा नाम का एक बार उच्चारण करने का फल तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति है। यमराज ने कहा, इस व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाओ। राधा नाम की महिमा से इसका उद्धार हुआ है। स्वर्ग लोक पहुंचकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, देखो, राधा नाम की महिमा ने एक नास्तिक को भी स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। यह नाम सचमुच परम कल्याणकारी है। इंद्रदेव ने पूछा, भगवान, कृपया बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल होता है? इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सके। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तो पूछा, आपके साथ यह मनुष्य कौन है? इंद्रदेव ने कहा, भगवान, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। शेष जीवन में उसने केवल पाप ही किए हैं। हमें यह पता नहीं चल रहा कि राधा नाम के एक बार उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ब्रह्मदेव भी इसका उत्तर नहीं दे सके। तब उन्होंने कहा, हम सभी इसे लेकर भगवान शंकर के पास चलते हैं। सभी देवता उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे महादेव, इस मनुष्य ने सारा जीवन पाप किया है, लेकिन संतों के कहने पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। कृपया बताइए, इसका क्या फल होगा? महादेव ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वे भी राधा नाम की महिमा का संपूर्ण विवरण नहीं दे सके। तब भगवान शंकर ने कहा, हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। केवल वही राधा तत्व को भलीभांति जानते हैं। सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ उस आत्मा को लेकर गोलोक धाम पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। श्री कृष्ण ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, आप सभी अचानक यहाँ कैसे आए? भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह मनुष्य पृथ्वी से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज भी इसका उत्तर नहीं खोज सके कि राधा नाम का एक बार उच्चारण करने का क्या फल है। इसलिए हम ब्रह्मदेव के पास गए, वहां से आपके पास आए हैं। अब आप ही हमें इसका उत्तर दें। इस बातचीत के दौरान राधारानी जोर से हंसने लगी। श्री कृष्ण ने पूछा, राधे, आप क्यों हंस रही हैं? राधारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, यह सब अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे राधे, कृपया हमें राधा नाम के प्रभाव के बारे में बताइए। राधारानी ने कहा, महादेव, सोचिए, इस व्यक्ति ने केवल एक बार राधा नाम का उच्चारण किया। उस एक बार के उच्चारण ने इसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और अब गोलोक तक पहुंचा दिया। इसने मेरे और श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं। इससे बड़ा राधा नाम का फल और क्या हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधारानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह नरक में कभी नहीं जा सकता। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महारानी, मैंने तो केवल संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से राधा नाम का जाप करते हैं, उन्हें तो जीवन में किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता। वे सीधे परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लेते हैं।
राधारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच्चे हृदय से राधा नाम का उच्चारण करता है वह परम सुख को प्राप्त करता है। राधा नाम की महिमा असीमित है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि राधा नाम का जाप व्यक्ति के जीवन को संवार सकता है। इस कथा को दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कमेंट में राधारानी लिखे। धन्यवाद।